दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल 2025 के अंतिम एवं सबसे खतरनाक फाइनल महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 का सबसे रोमांचक एवं सांसों को रोक देने वाला फाइनल महामुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आज खेला गया। मगर इस महामुकाबले के अंतिम ओवर तक कह पाना असंभव था कि कौन सी टीम जीतेगी। ऐसे में इस महामुकाबले के पूरे रोमांचक हाइलाइट हम आपको आगे दिखा रहे हैं, तो वीडियो कौन तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बिल्कुल सही सुने हैं, टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत फाइनल महामुकाबला आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, जहां पर आज रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स टीम मौजूद थी। इस फाइनल महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर बैंगलोर की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज इस महामुकाबले में अपनी टीम को शुरुआत देने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पर आज फ्लिप सॉल्ट और विराट कोहली के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। आज पहला ओवर करने की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह के कंधों पर दी गई, जहां पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर फ्लिप सॉल्ट ने फाइनल महामुकाबले में लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद को बैकफुट से फाइनल की तरफ लगाकर गगनचुंबी 6 के साथ अपना घातक अंदाज दिखाया। तो फिर 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने एक छोटी गेंद को मैदान से बाहर भेजकर चौका लगा दिया और इस प्रकार पहले ओवर में एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत के साथ 13 रन बन गए। हालांकि जब दूसरा ओवर लेकर काइल जेमिसन आते हैं तो फिलिप सॉल्ट उनको भी टारगेट करते हैं और दूसरी गेंद पर एक गुड लेंथ में पटकी हुई गेंद को मिड ऑन फील्डर के ऊपर से शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और सॉल्ट और विराट कोहली आज इस तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर रहे थे। लग रहा था कि बड़ी पारी खेलेंगे, मगर चौथी गेंद पर सॉल्ट को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और आज सॉल्ट 16 रन के स्कोर के साथ पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मयंक अग्रवाल को मैदान पर भेजा गया। इसके बाद मयंक अग्रवाल ने तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को टारगेट करते हुए अंतिम गेंद पर ऊपर डाली गई गेंद को परखा और सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की ओर एक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा दिया। 3 ओवर में एक विकेट खोकर टीम शानदार 30 रन बना लेती है। अब चौथा ओवर लेकर जब काइल जेमिसन आते हैं तो विराट कोहली उनको अपना घातक अंदाज दिखा तो वे पहली गेंद पर शानदार फ्लिप शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। तो फिर चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल खूबसूरत शॉट लगाकर ऑफ स्टंप की ओर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर चौका लगा देते हैं और इस प्रकार इस ओवर में 9 रन दिए जाते हैं। अब पारी के 6वें और पावर प्ले के अंतिम ओवर में विजय कुमार आते हैं तो मयंक अग्रवाल उनको चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं और इस प्रकार पावर प्ले में टीम बेहतरीन एक विकेट खोकर 55 रन पूरे करती है और बेहतरीन आज अपनी बल्लेबाजी का नजारा पेश करती है। अब मयंक अग्रवाल और विराट कोहली ने अपनी टीम को 50 के ऊपर पहुंचा दिया था, मगर 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल आकर मयंक अग्रवाल को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 38 रनों की साझेदारी का अंत हो जाता है और आज मयंक अग्रवाल सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आते हैं और जिस प्रकार की शुरुआत आज बैंगलोर से उम्मीद की थी वह तो बैंगलोर करके नहीं दिखा पा रही थी। साथ में लगातार विकेट गिर रहे थे, जिसके कारण प्रेशर अब बैंगलोर के बल्लेबाजों पर था और श्रेयस अय्यर अपने गेंदबाजों से खुश नजर आ रहे थे। 8वां ओवर लेकर जब विजय कुमार आते हैं तो रजत पाटीदार उनको पहली गेंद पर के साथ एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम आज 8 ओवर में 69 रन 2 विकेट खोकर पूरे कर चुकी थी। अब ऐसे में 9वां ओवर जब युजवेंद्र चहल को दिया जाता है तो युजवेंद्र चहल को रजत पाटीदार टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर पूरी ताकत के साथ आक्रमण करके मिड विकेट की ओर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। दोस्तों, पारी का 10वां ओवर में तो अजमतुल्लाह ओमरजई आते हैं
विराट कोहली उनको चौथी गेंद पर टारगेट करते हुए छोटी डाली गई गेंद को ऊपर की ओर शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं और एक सधी हुई शुरुआत के साथ आज रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 10 ओवर में 87 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचेंगे, मगर 11वां ओवर काइली जेमिसन को ओवर थमाया जाता है। रजत पाटीदार अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं और खड़े खड़े तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर 6 लगा देते हैं और इस प्रकार वह अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और टीम भी कहीं ना कहीं अब 100 के नजदीक पहुंच गई थी। मगर 5वीं गेंद पर काइली जेमिसन रजत पाटीदार को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और रजत पाटीदार सिर्फ 26 रन बनाकर पवेलियन चलते हैं और 96 पर तीसरा बड़ा झटका बेंगलुरु को लगता है। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लियाम लिविंगस्टोन मैदान पर आते हैं। यहां से श्रेयस अय्यर के गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से बेंगलोर की बल्लेबाजी को निस्तोनाबूद कर दिया था और कोई भी बड़ी बाउंड्री लगाने दे नहीं रहे थे। ऐसे में इस सदी हुई गेंदबाजी को देखकर अब विराट कोहली भी परेशान नजर आने लगे थे और उनकी बल्लेबाजी भी कुछ खास नजर नहीं आ रही थी। मगर 14वें ओवर में चहल आते हैं और लियाम लिविंगस्टोन उनको पहली गेंद पर एक शानदार गगनचुंबी 6 लॉन्ग ऑफ की ओर लगा देते हैं और बेहद लंबे समय बाद वह बाउंड्री आती है तो विराट कोहली इस ओवर में तीसरी गेंद पर कमाल का शॉट लगाकर युजवेंद्र चहल को एक शानदार चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही 14 रन के साथ 14वें ओवर में टीम 125 पर पहुंच गई थी। 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब टीम वापसी कर रही थी, मगर उमर जाई आकर 15वें ओवर में विराट कोहली को खुद ही कैच आउट कर डाइव लगाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और विराट कोहली सिर्फ 43 रन बनाकर आज पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जितेश शर्मा को मैदान पर भेजा जाता है तो अर्शदीप सिंह जब 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं तो जितेश शर्मा उनको तीसरी गेंद पर शानदार एक फाइन लेग की ओर चौका लगा देते हैं। हम चौथी गेंद पर एक और शॉट लगाकर बेक टू बेक कवर की और एक कट शॉट के साथ चौका लगाया जाता है। इस ओवर में 13 रन के साथ 16 ओवर में 4 विकेट खोकर 145 रन टीम बना चुकी थी। एक अच्छी खासी गेंदबाजी का नज़ारा पंजाब ने पेश किया था और बेंगलुरु जैसी बल्लेबाजी को आज रोक कर रख दिया था। मगर फिर 17वें ओवर में काइली जेमिसन आते हैं तो जितेश शर्मा उनको पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का स्कूप शॉट लगाकर लगा देते हैं तो फिर जितेश शर्मा दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार स्टैंड एंड डिलीवर के साथ फुल्लर लेंथ को गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। या इन्हीं दोस्तों, इस ओवर की चौथी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन भी अपना घातक अंदाज दिखाते हुए फ्रंट फुट से खेलकर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस ओवर में 3 6 के साथ ही टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, मगर 5वीं गेंद पर काइली जेमिसन लियाम लिविंगस्टोन को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और 25 रन की पारी खेलकर लियाम लिविंगस्टोन पवेलियन चले जाते हैं। 167 पर आधी आरसीबी की टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद जब पारी का 18 ओवर विजय बिशप कुमार को दिया जाता है तो चौथी गेंद पर वह जितेश शर्मा को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 24 रन बनाकर आज जितेश शर्मा पवेलियन चले गए थे और इस प्रकार आज 18 ओवर में 173 पर 6 बड़े विकेट टीम खो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या और रोमरियो शेफर्ड मैदान पर मौजूद होते हैं तो अजमतुल्लाह उमरजाई 19वां ओवर लेकर जब आते हैं तो 5वीं गेंद पर शेफर्ड एक शानदार शॉट लगाना चाहते हैं। टॉप ईज लेकर गेंद सीधे चौके के लिए चली जाती है। अंतिम गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजाई को रोमारियो शेफर्ड पर एक गगनचुंबी 6 लगाकर अपना घातक अंदाज दिखाते हैं और 19वां ओवर 14 रन के साथ जाता है और 187 टीम बना लेती है। अब अंतिम ओवर 20वां ओवर सबसे घातक बेंगलोर के लिए साबित होता है। दरअसल इस ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं तो दूसरी गेंद पर सबसे पहले ओवर रोमारियो शेफर्ड को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेजते हैं। सिर्फ 17 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आते हैं तो फिर चौथी गेंद पर कुणाल पांड्या को अर्शदीप सिंह शानदार श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 4 रन बनाकर कृणाल पांड्या पवेलियन चले जाते हैं।
अंतिम ओवर में फिर यश दयाल बल्लेबाजी करने आते हैं, तो फिर अंतिम गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को भी प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट कराकर अर्शदीप सिंह पवेलियन वापस भेज देते हैं। इस ओवर में सिर्फ 3 रन और 3 विकेट के साथ पंजाब टीम आज खतरनाक प्रदर्शन करती है और 190 पर 9 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में टीम बैंगलोर पहुंच पाती है। दोस्तों, ऐसे में 191 रन का लक्ष्य का जवाब में पंजाब की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पहला ओवर करने की जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार को दी गई और ऐसे में प्रियांश आर्य ने पहली गेंद पर शानदार पैडलाइन पर रखी गई गेंद को फाइनल लेग की तरह एक ग्लांस किया और चौके के साथ अपनी टीम का और खुद का खाता खोला, तो अंतिम गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को प्रभसिमरन सिंह ने डीप पॉइंट की और फील्डर के ऊपर से एक शानदार गगनचुंबी 6 लगा दिया और पहले ओवर में शानदार 13 रन टीम बना चुकी थी। अब दूसरा ओवर करने की जिम्मेदारी यश दयाल को दी गई, तो प्रियांश आर्य ने यश दयाल को दूसरी गेंद पर टारगेट करते हुए हार्ड लाइन की गेंद को एक शानदार चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में 10 रन आते हैं। दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत पंजाब की हो चुकी थी और कहीं ना कहीं बैंगलोर की गेंदबाजी बैकफुट पर नजर आने लगी थी, मगर आने वाले ओवरों में बैंगलोर के गेंदबाजों ने कमाल की कसी हुई गेंदबाजी करके पंजाब को खुलने का मौका नहीं दिया। फिर 5वें ओवर में तेज गेंदबाज जोश हजलेवुड आते हैं और प्रियांश आर्य उनको इधर से घातक अंदाज दिखाते हुए दूसरी गेंद पर एक आउटसाइड एज के साथ बेक ऑफ लेंथ की गेंद को चौके के लिए रूम बनाकर भेज देते हैं। तो फिर दोस्तों, तीसरी गेंद पर बेक टू बेक प्रियांश आर्य अक्षय एनन रिप्ले की तरह बिल्कुल उसी तरीके से चौका लगा देते हैं। इस ओवर में बेहतरीन 2 चौके लगा चुके थे और टीम अब 43 पर पहुंच गई थी, मगर अंतिम गेंद पर प्रियांश आर्य को फ्लिप सॉल्ट के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार पहला झटका टीम को लगता है। प्रियांश आर्य 19 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोश इंग्लिश आते हैं, तो 6वां ओवर लेकर जब जैस दयाल आते हैं तो 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश उनको एक करारा शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 शॉट पिच डाली गई गेंद पर लगा देते हैं और 6 ओवर में टीम 52 रन 1 विकेट खोकर बना चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद फिर 8वां ओवर लेकर सुयश शर्मा आते हैं और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोश इंग्लिश यहां से अपना घातक अंदाज दिखाते हुए दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट के द्वारा गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। देखने लायक मंजर था। फिर 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से भी आगे रखी गई गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट खेलकर 6 के लिए भेज दिया गया और इस प्रकार 8 ओवर में टीम 70 रन पूरे कर लेती है। जोश इंग्लिश और प्रभसिमरन सिंह के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप ही रही थी, मगर 9वें ओवर में कृणाल पांड्या आकर इस साझेदारी को तोड़ देते हैं। तीसरी गेंद पर वह प्रभसिमरन सिंह को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार पर प्रभसिमरन सिंह 26 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। बल्लेबाजी करने के लिए अब कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं और फिर पारी का 10वां ओवर लेकर रोमारियो शेफर्ड आते हैं, तो जोश इंग्लिश उनको पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हैं। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरह पुल के द्वारा चौके के लिए भेज दिया जाता है और इस प्रकार टीम एक बेहतरीन स्कोर तक बढ़ने लगी थी। मगर फिर चौथी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड श्रेयस अय्यर को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाते हैं और 1 रन बनाकर श्रेयस अय्यर पवेलियन चले जाते हैं और सबसे बड़ा झटका आज पंजाब को लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए निहाल बडेरा मैदान पर आते हैं, तो 11वें ओवर फिर कृणाल पांड्या को दिया जाता है। दोस्तों, पहली गेंद पर 70 मीटर लंबा जोश इंग्लिश के द्वारा एक गगनचुंबी 6 लगाया जाता है। इस ओवर में 7 रन के साथ 11 ओवर में टीम 8 ही रन 3 विकेट खोकर बना चुकी थी। दोस्तों, बेहतरीन अंदाज में आज बैंगलोर की गेंदबाजी ने कमाल करके पंजाब को कहीं ना कहीं रोक लिया था। इसको देखकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर भी परेशान नजर आने लगे थे। 12वां ओवर जब रोमारियो शेफर्ड को दिया गया तो जोश इंग्लिश 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी 6 पुल शॉट के द्वारा लगा दिए जाते हैं और दोस्तों, अब 13वें ओवर लेकर कृणाल पांड्या आते हैं
तो सबसे खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे जोश इंग्लिश को वह पहली गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और जोश इंग्लिश सिर्फ 39 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और इस प्रकार टीम ने अपने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। 13 ओवर में टीम 101 रन कर लेती है। पूरे इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शशांक सिंह मैदान पर आते हैं। अब रोमारियो शेपर्ड 15 में ओवर लेकर आते हैं तो शशांक सिंह यहां से घातक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। दरअसल पहली गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर शशांक सिंह चौका लगा देते हैं तो तीसरी गेंद पर निहाल बदेरा अपना शॉट लगाकर मिड विकेट की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस प्रकार काफी लंबा 6 देखने को मिलता है और 15 ओवर में टीम अब 4 विकेट खोकर 119 रन बना चुकी थी। अब अंतिम 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों में 62 रन की दरकार थी और कहीं ना कहीं प्रेशर पूरी तरीके से पंजाब के कंधों पर आ चुका था। ऐसे में पारी का 16वां ओवर टीम के जोश हेजलवुड को दिया जाता है। इस ओवर में शशांक सिंह अपना घातक अंदाज दिखाते हैं और तीसरी गेंद पर एक शानदार 6 लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर फाइन लेग की तरफ लगा देते हैं। इस ओवर में अंतिम गेंद पर शशांक सिंह एक और ताकतवर स्लॉग स्वीप लगाते हैं और एक और 6 लगा देते हैं और 17 रन के 16 ओवर में टीम 136 बना लेती है। अब 24 गेंदों में जीत के लिए 55 रन की जरूरत थी। ऐसे में फिर 17वां ओवर करने की जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार के ऊपर होती है तो भुवनेश्वर कुमार आकर निहाल बधेरा को दूसरी गेंद पर कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार आज निहाल बधेरा सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और एक बड़ा झटका पंजाब को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोइनिस आते हैं और लगता है मार्कस स्टोइनिस जैसे अंदर से ही तैयार होकर आए थे और आकर अगली गेंद पर वह गगनचुंबी 6 भुवनेश्वर कुमार को कवर्ड्स की तरफ लगा देते हैं और इस प्रकार की रोमांचक शुरुआत होती है कि देखते ही बनता है। मगर भुवनेश्वर कुमार अगली गेंद पर वापसी करते हैं और मार्कस स्टोइनिस को यश दयाल के हाथों कैच आउट कर देते हैं और आज स्टोइनिस सिर्फ 2 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 6 विकेट खोकर टीम ने 142 रन पूरे किए। अब बल्लेबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह ओमरजाई आते हैं और 17 में ओवर समाप्त होने तक 144 टीम बना पाई थी और अब अंतिम 18 गेंदों में जीत के लिए 47 रन की दरकार थी। बल्लेबाजी पर शशांक सिंह होते हैं। ये ऐसे में 18वां ओवर जब यश दयाल लेकर आते हैं तो दूसरी गेंद पर वह अजमतुल्लाह उमरजाई को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और अजमतुल्लाह उमरजाई सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए काइल जेमिसन आते हैं और फिर 18 ओवर समाप्त होने तक टीम 149 रन बना चुकी थी और 12 गेंदों में 42 रन की दरकार थी। 19वां ओवर लेकर जब भुवनेश्वर कुमार आते हैं तो इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे शशांक सिंह अपना घातक अंदाज दिखाते हुए पहली गेंद पर स्लॉग लगाते हैं और एक ताकतवर 6 लगाकर सबको चौंका देते हैं। फिर चौथी गेंद पर शशांक सिंह एक और चौंका लगा देते हैं। इस प्रकार इस ओवर में बेहतरीन 13 रन दिए जाते हैं और अब 162 पर टीम पहुंच गई थी। अंतिम 6 गेंदों में अब जीत के लिए 29 रन की दरकार थी। बल्लेबाजी कर रहे शशांक सिंह के कंधों पर अपनी टीम को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पहली 2 डॉट गेंद जाती है और यही से जीत कहीं ना कहीं बेंगलोर के हाथों में पहुंच चुकी थी और यहां से जब बेंगलोर की जीत तय हो गई थी तो विराट कोहली भावुक हो गए थे और मैदान पर ही रोने लगे थे। मगर फिर तीसरी गेंद पर शशांक सिंह एक ताकतवर शॉट लगाकर टाइपिंग के साथ गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। चौथी गेंद पर जोश हेजलवुड को टारगेट करते हुए गुड लेंथ में डाली गई गेंद पर पुल शॉट लगाने जा रहे थे और फाइन लेग के ऊपर से एक 4 रन मिल जाते हैं। शशांक सिंह का अंदाज यही नहीं रुकता है। 5वीं गेंद पर वह हैमर्ड शॉट लगाकर आक्रमण के साथ स्कोर लय की तरफ गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। भले ही मुकाबला आज पंजाब के हाथों से निकल गया था मगर शशांक सिंह एक अंतिम गेंद पर शानदार 6 जोश हेजलवुड को लगा देते हैं। इस ओवर में 22 रन दिए जाते हैं और इस प्रकार टीम 7 विकेट खोकर 184 रन बना लेती है। मगर आज 6 रन के छोटे से अंतर से बेंगलोर ने यह जीत हासिल करके 18 साल बाद इतिहास रच दिया और आईपीएल के 18वें सीजन में पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। इसके बाद बेंगलोर के पूर्व कप्तान और सबसे घातक खिलाड़ी विराट कोहली इमोशनल नजर आए और रोने लगे।
उनको देखकर आज पूरी दुनिया हैरान रह गई और कहीं ना कहीं विराट कोहली का बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। इस महामुकाबले में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे तेज गेंदबाज स्पिनर गेंदबाज कृणाल पांड्या। उन्होंने बेहतरीन 17 रन देकर 2 विकेट लिए। इस स्कोर को हासिल करने से रोकने के लिए पंजाब के खिलाफ उनकी अहम भूमिका रही। ऐसे में उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब के खिलाफ 43 रन बनाने वाले विराट कोहली भी मुकाबले के मुख्य हीरो रहे। ऐसे में विराट कोहली के शानदार बल्लेबाजी और बैंगलोर के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नया सब्सक्राइब कीजिए।